नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी पे, जिसमें पिछले कुछ दिनों से क्लास 12th के चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं एंथर से। हम पढ़ा चुके हैं एंथर जो है मेल पार्ट का एक भाग होता है। यानी फ्लावर का जो मेल पार्ट है स्टामेन, तो वो दो भाग में बटे होते हैं, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। आज हम एंथर को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बायलोब्ड संरचना होते हैं। एंथर बायलोब्ड संरचना है। ये बायलोब्ड संरचना होता है, ये ध्यान देना है। इसके बाद इसमें थीका, एंथर में जो है थीका होते हैं, यानी प्रत्येक लोब में दो दो थीका होते हैं, तो दो लोब हैं, तो प्रत्येक में दो थीका है, तो टोटल जो है 4 थीका हो जाता है। एंथर 4 थीका से बने हुए एक टेट्राड या टेट्रागोनल संरचना होता है। तो ये याद रखना है कि एंथर जो है 4 थीका से बना हुआ एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जिसके कोने पर स्थित 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। यानी इसके अब जो ये प्रत्येक कोना है, ये अलग अलग जो है 4 अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। ये एक इसका लोब थीका के साथ, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये भी, और ये अलग अलग जो है माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का निर्माण यानी फॉर्मेशन जो है अभी हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे विकसित होते हैं और एंथर बन जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियाई जो है ये आगे विकसित होंगे और यही मैच्योर होकर के एंथर बना देता है। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये डेवलप होकर के एंथर का निर्माण करता है फ्लावर में। परागकोश की पूरी लंबाई की यदि हम टीएस सेक्शन देखें तो विस्तारित होते हैं और परागकणों से भरे होते हैं। अब थीका है, यानी वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया में बदले हैं, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है परागकण यानी पॉलन ग्रेन जो है भरे होते हैं। इसी के अंदर जो है पॉलन ग्रेन फील्ड होते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे एंथर बनाएगा। उस एंथर में परागकण जो है भरे होते हैं। ये आपको दिखाया गया है एक डायग्राम एंथर का। एक सेकंड, ध्यान दीजिए। इसमें आपको ये बायलोब्ड संरचना जो है एंथर दिखाया गया है ये। और नेक्स्ट एंथर का ही यहाँ पे टीएस सेक्शन दिखाया गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसके अंदर जो है ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपको माइक्रोस्पोरेंजिया, ये अलग ये थीका, एक ये थीका, और ये इसमें जो है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन, इसके अंदर ये भरा हुआ पॉलन ग्रेन है। तो अभी हम पढ़ेंगे 4 लेयर के बारे में कि एंथर जो है 4 लेयर से कवर होते हैं। उसका जो 3 लेयर है जो डेहिसेंस में, यानी ये लाइनिंग जो है डेहिसेंस दिखाया गया है। डेहिसेंस मतलब क्रैक्स पड़ना, और जैसे ही एंथर जो है फटेगा तो एंथर में मौजूद जो परागकण है, तो ये पॉलन ग्रेन जो है पॉलन सैक से बाहर निकल जाएगा। तो ये एक एंथर का संरचना दिखाया गया है, और इसमें आपको ये जो है फिलामेंट दिख रहा है, और फिर ये एंथर का लोब दिखाया गया है, और इसी एंथर के लोब को यहाँ पे काट करके दिखाया गया है। और एंथर के लोब को जैसे यहाँ ये टीएस सेक्शन आपको इसमें दिखाया जा रहा है। तो ये एंथर जो है, ये आपको एंथर जो बायलोब्ड संरचना हो जाता है,
तो पोलन ग्रेन इस एंथर के अंदर फिल्ड होते हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन फिल्ड हैं, यानी ये बनेगा पीएमसी सेल, अभी हम पढ़ेंगे। पोलन मदर सेल जो होते हैं, इससे इसका फॉर्मेशन होता है। और इसके नीचे जो है इसका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसको फिलामेंट कह देते हैं। तो स्टामेन के जो दो पार्ट्स बताए थे, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। तो एंथर हो जाता है आपको बायलोब स्ट्रक्चर, और उसी के अंदर जो है पोलन सैक में, उसके अंदर पोलन सैक होते हैं, और उसी में पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। तो ये एक जो है टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाता है एंथर का, और उसमें ये टीएस सेक्शन भी दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना और अनुप्रेस्थ में, यानी जो टीएस सेक्शन वाला होता है वो स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का। एक विशिष्ट माइक्रोस्पोरेंजियम गोलाकार, यानी ये जनरली जो है गोलाकार होते हैं, दिखाई पड़ता है। ये आमतौर पर 4 दीवार वाली परतें से घिरे होते हैं। तो यदि हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें जो आगे मैच्योर होकर के एंथर का फॉर्मेशन करता है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है 4 लेयर से घिरे होते हैं, और उन 4 लेयर का नाम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एग्जाम में जो है आता है, ये नाम जो है याद रखना है आपको। यदि सबसे पहला लेयर की बात करें तो वो हो जाता है एपिडर्मिस, और दूसरा लेयर हो जाता है इंडोथीसियम, और तीसरा हो जाता है मिडिल लेयर, और फोर्थ हो जाता है कैपिटम। ये कंप्लीट 4 लेयर जो है आपको दिखाया गया है किसका, एंथर। एंथर यानी पोलन जिसमें भरे होते हैं, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह देते हैं। तो वो प्री मैच्योर स्टेज होता है एंथर का ही। तो आउटर लेयर जिसको कह देते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद जो है उसके अंदर जो लेयर है वो इंडोथीसियम, और फिर जो है मिडिल लेयर दिखाया गया है, और टेपेटम। इसको हम डायग्राम से अभी समझते हैं। तो बाहरी जो 3 लेयर होते हैं, यानी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये 3 लेयर जो है ये सुरक्षा देने का, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो जो आउटर 3 लेयर है, इसके बारे में याद रखना है, ये क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जाम में, कि बाहर वाला जो 3 लेयर होते हैं, इसका काम होता है सुरक्षा देना, यानी ये जो है प्रोटेक्शन दे रहा है किसको, तो एंथर जो है, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन देने का काम करता है 3 लेयर, यानी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडल लेयर। और एक लास्ट जो लेयर बच जाता है, जिसको टेपेटम कहते हैं, वो न्यूट्रिशन देगा। परागकोश को मुक्त करने के लिए परागकोश के विघटन में मदद करता है। अब जो है परागकोश यानी परागकण होगा, परागकण जो परागकोश में फील्ड है, परागकण, परागकण यानी परागकोश के अंदर, यानी एंथर के अंदर मौजूद जो परागकण होते हैं, उसको रिलीज होने में, बाहर निकलने में ये लेयर जो है हेल्प करता है। इसका एक तो काम प्रोटेक्शन हो गया, और दूसरा इसके अंदर जो भरे हुए पोलन ग्रेन्स है वो भी जो है बाहर निकलेगा इसी लेयर के फटने से। और अगले लेयर की हम बात कर लेते हैं, और अगला लेयर है कि सबसे भीतरी लेयर, जिसको टेपेटम कहते हैं। तो भीतर वाला जो लेयर होता है, जिसको टेपेटम के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखना है कि इनर लेयर होता है ये, और ये टेपेटम यानी जो माइक्रोस्पोरेंजियम का इनर लेयर है। तो ये टेपेटम, यह विकसित हो रहे हैं और पराग कणों को पोषण देता है, यानी ये डेवलप होकर के पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो फाइनली याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें 3 लेयर है। एक आउटर लेयर जिसका नाम है एपिडर्मिस, उसके अंदर जो है इंडोथीसियम, और उसके भी अंदर होते हैं मिडिल लेयर। और इनर लेयर की बात करें जो टेपेटम है, इसमें से आउटर जो 3 लेयर होते हैं, इसका फंक्शन आपको बताए कि ये 3 लेयर जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी सुरक्षा देता है। और इनर लेयर के बारे में जो बताए, तो वो इनर लेयर जो हो जाता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन के अंदर, जो पोलन सैक के अंदर जो पोलन सेल है, यानी पीएमसी सेल, अभी हम पढ़ेंगे एमएमसी सेल, जिसको माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन सेल के नाम से जानते हैं। तो उसको ये पोषण देने का काम करेगा। टेपेटम की कोशिकाओं की जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो सघन द्रव वाले होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म जो होते हैं डेंस होते हैं,
और ये इसमें एक से अधिक के अंतर्गत यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जो टेपिटम सेल है, टेपिटम जो लेयर बने हुए हैं उसके जो सेल हैं वो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके साथ साथ इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं, साइटोप्लाज्म काफी डेंस है, अधिक सघन होते हैं। जब परागकोश यानी जो मैच्योर्ड एंथर होते हैं में सघन रूप से व्यवस्थित कोशिका, अब मैच्योर एंथर की हम बात करें उसमें एक विशेष प्रकार का सेल होता है जिसको होमोजीनस कहते हैं, और ये जो है स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण करता है। यानी एंथर के अंदर एक विशेष प्रकार का सेल भरे होते हैं और उस सेल का नाम है होमोजीनस सेल, और ये सेल जो है एक टिश्यू का निर्माण करता है जिसको स्पोरोजीनस टिश्यू कह देते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये जो है स्पोरोजीनस टिश्यू हो जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भरे हुए जो होमोजीनस टाइप के सेल होते हैं और वही सेल जो है फॉर्म करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। देखिए ये आपको एक जो है थीका दिखाया गया है, ये यहाँ पे अलग अलग जो है थीका दिखाया गया है, ये थीका, थीका दिख रहा है, और इसी का ये इतने से भाग को, ये केवल इतने से भाग को यहाँ पे इस वाले एरिया को यहाँ जूम करके यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है। इसका सबसे बाहर वाला लेयर आपको ये दिख रहा होगा एपिडर्मिस, इसके अंदर वाला ये जो लेयर दिख रहा है ये दिख रहा होगा इंडोथीसियम, और बीच वाला लेयर जो दिखाया गया है, ये अभी 4 लेयर जो बोले थे वो मिडल लेयर दिखाया गया है, और इनर लेयर जो दिखाया गया है आपको टेपिटम, और इसी टेपिटम के अंदर एमएमसी सेल भरा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टेपिटम के अंदर जो है एक प्रकार का सेल भरा होता है और उस सेल का नाम है एमएमसी सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसी सेल के द्वारा आगे जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, और इसी में जो टिश्यू भरे हुए हैं यहाँ पे देखिए, ये टिश्यू आपको दिखाया गया है जो होमोजीनस सेल है, तो ये टिश्यू का नाम हो जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू, और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में जो है ये सेल मौजूद है आपको एमएमसी सेल। नेक्स्ट है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है हम लोग पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया जो है, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम समझेंगे इसमें कि जो एमएमसी सेल है यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं ये अब जो है क्या करेगा, इसमें डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन, और इस डिवीजन के द्वारा ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है, और इसी पॉलन ग्रेन बनने की क्रिया को कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें ध्यान देना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मतलब हो जाता है कि एमएमसी सेल के द्वारा
पॉलन ग्रेन बनने की क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह देते हैं। तो जैसे ही एंथर विकसित होते हैं, यदि हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर जब विकसित होगा तो एंथर विकसित होने के बाद जो स्पोरोजिनस टिश्यू है कि कोशिका माइक्रोस्पोर टेट्राड विकसित होने के बाद जो है कोशिका जो है एक संरचना बनाता है जिसको कह देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी 4 अलग अलग सेल जो है, इस अभी हम समझेंगे इसको डायग्राम के थ्रू। 4 अलग अलग सेल एक साथ जो है बनते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। जैसे कोई एक ये जो है एमएमसी सेल हुआ, एक ये सेल हुआ, अब ये सेल जो है डिवाइड करके डायड बनाएगा। पहले ये जो है इस तरह से 2 सेल वाले स्टेज में ये बढ़ जाएगा, इस ऐसे 2 सेल। अब ये इसमें फिर से अब डिवीजन हुआ, फिर से जब डिवीजन होगा तो अब ये डिवाइड करके फिर आगे 4 सेल स्टेज वाले, यानी इस स्टेज में आ जाएगा। तो यही कहलाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये एमएमसी सेल के द्वारा बन रहा है। अब ये चारों सेल जो है ये साथ साथ नहीं रहना चाहेंगे और ये चारों सेल अलग अलग हो जाएगा। और जैसे ये अलग अलग हुआ तो ये जो है 4 अलग अलग सेल बन गया। अब ये इसमें दिखाया गया। अब ये 4 सेल जो है ये आगे इसमें से एक सेल का जो न्यूक्लियस है ये आपको दिखाया गया है। इसमें एक सेल का जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 सेल बना देगा। यहाँ पे जो है एक 2 यानी 2 सेल बन जाएगा, एक वेजिटेटिव सेल, एक जो है जेनरेटिव सेल बन जाएगा। तो वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो है जेनरेटिव सेल, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल का यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ प्लांट में इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन होते हैं, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये भी आगे डिवाइड करके हम समझेंगे 2 मेल गैमीट, यानी कि मेल गैमीट बनाता है, तो वो आगे की बात है। पहले यहाँ तक जो है हम समझते हैं। तो हम पढ़े अभी तक में जो है जो एंथर होते हैं उसके अंदर, यानी इसमें एंथर मैच्योर्ड होने से पहले उसमें जो है यानी मेगास्पोरेंजियम के फॉर्म में होते हैं। जब वो विकसित मैच्योर हो जाते हैं वो एंथर कहलाता है। तो अब ये मेगास्पोरेंजियम जो है इसके अंदर विशेष प्रकार का टिश्यू भरा होता है जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, और उसमें सेल होते हैं जिस सेल का नाम है पॉलन मदर सेल, यानी एमएमसी सेल या पीएमसी सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके जो है जब इसमें डिवीजन होगा तो ये जो है पहले ये डायड बनाएगा, माइक्रोस्पोर डायड, और फिर माइक्रोस्पोर डायड से जो है ये टेट्राड बन जाएगा। और जैसे ही माइक्रोस्पोर डायड से ये टेट्राड बना तो अब टेट्राड बनने के बाद जो है ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड दिख रहा है। और फिर यहाँ से हम बताए कि यहाँ से जो है इसके बाद ये बना और फिर जो है ये बना और फिर ये 4 सेल बने और 4 सेल के बाद इस स्टेज में जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये आपको जो है दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब इस स्टेज में जो है कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलन ग्रेन होते हैं। तो यही प्रक्रिया कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को जो है जन्म देती है। अब यही स्पोरोजिनस टिश्यू की जो प्रत्येक कोशिका है जिस सेल का नाम है एमएमसी सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल।
अब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है डिवाइड होकर के ये टेट्राड संरचना बना रहा है। पहले डाइड बनेगा और फिर उसके बाद जो है टेट्राड बनेगा। और जो है पॉलन ग्रेन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन, उसी को एमएमसी कहते हैं। माइक्रोस्पोर का निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये एमएमसी सेल जो है या उसी को पीएमसी सेल भी कहते हैं, इसी सेल के द्वारा ये एमएमसी सेल या पीएमसी सेल जो है, पीएमसी सेल या एमएमसी सेल, इसी में मियोसिस डिवीजन यानी ये जो है मियोटिकली डिवाइड करेंगे। और जैसे ही मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन के द्वारा ही ये माइक्रो यानी जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा और उसी प्रक्रिया को कह देते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर बना था वो 4 कोशिकाओं के समूह में जो है व्यवस्थित होते हैं। 4 कोशिका एक साथ होते हैं उसमें, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। तो जो माइक्रोस्पोर यानी एमएमसी सेल से माइक्रोस्पोर बना है, ये माइक्रोस्पोर अब यही जो है 4 कोशिका के फॉर्म में रहते हैं और ये 4 कोशिका जो है एक साथ जब रहेगा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड में माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। अब ये टेट्राड जो बना है एमएमसी सेल से, ये सब अलग हो जाएगा और जो है सेपरेट अलग अलग जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण कर देगा। तो ये जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में कई हजार जो है पॉलन ग्रेन होते हैं। इसके बाद जो है अब हम पॉलन ग्रेन के बारे में समझेंगे। तो ये आपको दिखाया गया है एक पॉलन ग्रेन। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है एक संरचना। यहाँ पे दिख रहा है ये एक जो है माइक्रोस्पोर यानी दिखाया गया है और उसमें यानी एमएमसी, पहले ये जो है एमएमसी सेल दिखाया गया, एमएमसी सेल। अब उसमें आगे डिवीजन के द्वारा इसका न्यूक्लियस जो अरेंज हो रहा है। तो कुछ प्लांट में जो है इस फॉर्म में पॉलन ग्रेन ये टेट्राड का एमएमसी सेल नहीं, ये जो है माइक्रोस्पोर हो जाता है। अब उसमें जो है ये न्यूक्लियस है, ये डिवाइड कर जाएगा, 2 न्यूक्लियस बनेगा। एक वेजिटेटिव यानी जो है एक वेजिटेटिव सेल बन जाएगा, एक जर्मिनेटिव सेल बन जाएगा। ये ऊपर वाला एक लार्जर एरिया जो है वेजिटेटिव सेल यहाँ दिखाया गया और ये नीचे वाला जर्मिनेटिव सेल। तो ये आपको हो जाता है पॉलन ग्रेन और पॉलन ग्रेन बनने का जो प्रोसेस है। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।